एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8:30 बजे हमारी सीरीज चल रही है सुबह, जिसमें मैं आपको पेपर टू कॉमर्स करवा रही हूँ एंड पेपर टू मैनेजमेंट की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। बट आज एक खास मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल पे देख भी लिया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और ये वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी जो हर कोई डिस्कस करता है, वो नहीं, जो एक्चुअल रियलिटी में आप एज एन एस्पिरेंट फेस करते हो वो चीजें। क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी 2022 में अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपकी यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड और पीजीटी एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी की सारी तैयारी इस चैनल पे आपको करवाई जाती है। एंड आप लोग अपना कंटेंट कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की गई है फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट, जहाँ पे हम बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से जाने समझें एंड उन पे काम करें। कुछ आपसे सीखूं मैं और कुछ जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो भी गेन किया है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ शेयर मैं कर सकूं। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हमारा जो है चल रहा है पिछले 2 साल से लगभग, एंड इसी को ही कंटिन्यू हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की, सेट की, एमएच सेट भी आ रहा है, बहुत सारे और सेट एग्जामिनेशंस आ रहे हैं जून में, उसके बाद तो आप लोग जेआरएफ अड्डा प्रीमियम का पार्ट बन सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड हर वो चीज मिल जाती है जो आपको रिक्वायर्ड है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बैचेस आपके लिए हैं। पेपर 1 के बैचेस हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, आपको हर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। एंड एज आई मेंशन्ड, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमारा जो है कोर्स चल रहा है कॉमर्स का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे क्लासेस रहती हैं 8:30 बजे, मैंने अपना टाइम बता दिया। बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे फोटो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यस, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आई होप कि आपने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, आपके लिए बहुत कुछ खास आने वाला है। हम अपने सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने वाले हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से ही बहुत कुछ बढ़िया चीज़ें आपके लिए हम ला रहे हैं। तो कैसे टाइम मैनेज करें इफेक्टिवली, इस पे हम बात करेंगे। जब भी आप बात करते हो कि मैम पेपर 1 है, पेपर 2 है, इतना सब कुछ हमें पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करनी है, नोट मेकिंग करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, क्या करें, कैसे करें, कितना कुछ करें। और ये जो थॉट आपके मन में आता है, पेपर 1, पेपर 2, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, सब लोग यही चीज आपको बताते हैं। एंड टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम को डिवाइड करें। हाँ मैम, आपने भी यही बताया था, यस मैंने भी यही बताया था। पर ये वीडियो जो है कुछ खास है, इसमें वो चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कितना टाइम पेपर 1, पेपर 2 को देना है, प्रोपोर्शनेटली अपना टाइम डिवाइड करना है, टॉप टॉपिक्स को डिस्कस करना है कि मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे सिलेक्शन देके जाएंगे, एंड उनको कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करनी है, नोट मेकिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। बट एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी तैयारी कर रहे हैं, शायद आपने 2 महीने पहले शुरू की है तैयारी, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या कुछ दिन पहले ही, आप सबको एक चीज बहुत ज्यादा परेशान करेगी और ये हर एस्पिरेंट को करती है ना। वो चीजें क्या हैं? वो ये नहीं है कि कैसे हम टाइम मैनेज करें। सबसे पहली चीज लेजीनेस। पढ़ाई करने लगते हैं मैम, नींद आ जाती है, मन बहुत है पढ़ने का, है ना, करना है यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर, क्या करें, पढ़ते पढ़ते नींद आती है। मैम अप्रैल का टाइम चल रहा है ना, मार्च अप्रैल, नींद बहुत आती है, सुस्त मौसम हो चुका है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारी चीज़ें और दिमाग में आती हैं, अपने पीजी में है, पीजी के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वो दिमाग में चलता रहता है, एंड इस वजह से जो है लेजीनेस रहती है और नहीं अच्छे से काम हो पाता। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहती है सभी एस्पिरेंट को, आप खुद अपने आप से पूछ के देखना। फिर दूसरा, ओवर थिंकिंग, कि अब ये टॉपिक करना है, 10 वीडियो हैं, किसकी देखूं, चलिए 10 की देख लेते हैं, है ना, क्या ही जा रहा है, यूट्यूब पे फ्री ज्ञान ही तो मिल रहा है, ले लेते हैं। पर आपको पता है एक चीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है?
कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दो कि आपको समझ ही ना आए कि उसको प्रोसेस कैसे करना है। एक कंप्यूटर में आईसीटी में हम टॉपिक पढ़ते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आपका इनपुट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो प्रोसेस है ना वो हो ही नहीं पाता, है ना, वो ऊपर से ही निकल जाता है। जैसे आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती है वो ऊपर से निकल जाती है ना बात, सेम वैसे ही जो सीपीयू है हमारा वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता, एंड आउटपुट जो है वो कुछ आती नहीं, इधर उधर चीजें चली जाती हैं। ज्ञान बहुत है आपके पास, नॉलेज बहुत है आपके पास, पर वो उस तरीके से उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जो आपको सिलेक्शन दिलाए, जो आपको अच्छे से पढ़ने में हेल्प करे। तो ये चीजें जो हैं, और साथ ही साथ कि भाई जो मेरा फ्रेंड है उसके स्टेटस देख रहे हो आप, तो बड़े मजे कर रहा है जीवन में, मैं ही किताबों के बीच में बैठी हूँ, है ना, बड़े मजे कर रहे हैं सारे लोग, मैं ही किताबें पकड़ के बैठा हूँ। कितने साल पढ़ाई करूँ, कितनी पढ़ाई करूँ, कुछ ना कुछ नया डेली सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, कोई छुट्टी का नाम नहीं है ना। और बस ये चीज़ हो जाए, ये एग्जाम क्लियर हो जाए, फिर मजे करेंगे, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो ये एग्जामिनेशन के लिए आप नहीं बने हो, क्योंकि अगर आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना है, आपको अपने दिन के 10-12 घंटे डेली इस प्रोसेस को देने पड़ेंगे, इस फील्ड को देने पड़ेंगे बेसिकली, कि कुछ नया सीखना है एकेडमिक्स में एंड वो शेयर करनी है चीज़ें। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, जॉब होगी आपकी 7-8 घंटे की, उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, तो वही 10-12 घंटे। रिसर्च करोगे, वही 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तैयारी कर रहे हो, उसमें भी 10-10 12-12 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे 10 घंटे ऐश करने के लिए मिले। हाँ, वो जो 10-12 घंटे हैं उसमें से कुछ टाइम निकालो, आधा पौना घंटा, बाकी टाइम में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको परस्यू करो, वो चीज़ें नहीं छोड़नी है। बट वो कोर डेडिकेशन के साथ 10 घंटे तो आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये इतना पढ़ाई करना, ये टाइम देना, ये इस पेपर की डिमांड है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, है ना। मैं जितनी मर्जी स्ट्रेटजी वीडियोस ले आऊं, मैं जितना मर्जी टाइम को आपके लिए कम कर दूं दिन में, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा तैयारी, लगेगा जब कर रहे होंगे, आउटपुट उसका कुछ नहीं आएगा। स्मार्ट वर्क करना है, उसको भी हार्ड वर्क के साथ करना पड़ता है, ठीक है। अपना स्पीड इंक्रीज करके पढ़ रहे हो, आपका 2 घंटे की वीडियो जो है वो 1.5 घंटे में कवर हो रही है, ठीक है, दिस इज स्मार्ट वर्क। बट फोकस कितना रहना पड़ेगा, वो 1.5x पे जब वीडियो देख रहे होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यही चीज़ पे फोकस करना है, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें सोचनी है। ये डिमांड को समझो इस एग्जामिनेशन की। देन इसके बाद सोशल मीडिया का यूज़। सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, मैम आपने बोला है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, हम नहीं यूज़ कर रहे, हम सिर्फ मोटिवेशन लेते हैं सोशल मीडिया से। ऐसी रील्स देखते हैं जिसमें पूरा जोश भर जाता है कि भाई हम ही करेंगे, अब हम ही आग लगा देंगे, है ना, AIR 1 ले आएंगे, हम ही करेंगे सब, और कोई नहीं कुछ कर सकता, मेरे अंदर ही पोटेंशियल है। मैंने एक वीडियो देखी है, उसने मुझे बता दिया, रियलाइज करवा दिया मेरा पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। वो वीडियो देखी, गाने भी सुनते होंगे आप बहुत सारे, है ना, आते हैं शॉर्ट्स रील्स, बहुत अच्छा लगता है। आप अभी पीछे हो बट कॉन्टिन्यूसली लगे रहो, आगे चले जाओगे। ये देख के ऐसा लगता है यार ये तो मेरी बात हो रही है ना, ये तो मैं ही हूँ, हाँ मैं अभी पीछे हूँ पर मैं जीतूंगा। वो चीजें ना 2 मिनट के लिए आपके सिर पे, दिमाग पे असर करती हैं। उसके बाद अगर आप एक्ट नहीं करते हो, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है मोटिवेशन लेने के लिए, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, जुनून चाहिए। डेली सुबह उठ के दिमाग में आ जाना चाहिए व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट व्हाई शुड बी क्लियर, कि क्यों करना है इस एग्जामिनेशन को क्लियर। अगर आपके अंदर वो व्हाई क्लियर है, आपके दिमाग में क्लियर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में बहुत चीजें हो रही होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें हो रही होंगी, किसी ना किसी तरीके से आप अपना टाइम निकाल लोगे पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आप दुनिया की जितनी मर्जी मोटिवेशन ले लो, मैं भी मोटिवेशन दे दूंगी दिन के 364 दिन, एक दिन तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, छुट्टी लूंगी मैं, बट आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। एक वर्ड होता है मोटिवेशन, एक वर्ड होता है इंस्पिरेशन। तो इस एग्जामिनेशन को एस्पायर करने के लिए आपको इंस्पायर होना पड़ेगा कि व्हाई आई नीड टू डू दिस, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस,
दैट वाई शुड बी क्लियर। वो वाई फाइनेंशियल टर्म्स में शायद बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे, क्योंकि एज यू ऑल नो टीचर्स की जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, रेपुटेशन होती है, नाम होता है, वो चाहिए तो यस, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, बच्चों को किसी अलग तरीके से सिखा सकते हो, आपका ये जुनून है, तो आपके लिए ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। बेशक आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, हायर एजुकेशन में तो और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं चीज़ें सिखाने के लिए, क्योंकि हमें इंस्पायर करना है उन स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, वो चीज़ डेवलप करवानी है बच्चों में, तो बहुत एफर्ट लगेगा। तो सोशल मीडिया का यूज़ करो, आप बकवास देख लो वहाँ पे, मतलब मोटिवेशन ना देख के कुछ भी टाइम पास कर लो, बट ये मत अपने आप को जताओ कि भाई तूने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम स्पेंड अच्छा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम किल कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा ये टॉपिक करना है आज, कल ये टॉपिक करना है, परसों ये टॉपिक करना है। मैंने मैम एक हफ्ते में 1 यूनिट के टॉपिक बाइफरकेट कर लिए, पढ़ने लगे, अच्छा ये टॉपिक तो आता ही है यार, छोड़ कल से पढ़ेंगे, अच्छा ये टॉपिक भी आता ही है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो ही जाएगा। ये तीसरा टॉपिक ना आ नहीं रहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, 4th डे ना इन तीनों टॉपिक को रिवाइज कर लूंगी और ये 4th टॉपिक भी कर लूंगी, ठीक है, 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ूंगी। ये चीजें अगर आप कर रहे हो, और मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ 90% जनता ये कर रही होगी, और आप सिर्फ अक्यूमुलेट करते जा रहे हो चीजें कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, करने का टाइम आता है तो नहीं होता, क्योंकि जब 5 दिन में वो इकट्ठा हो जाएगा ना, वो बर्डन लगेगा। तो आप डिवाइड करो, अच्छी बात है, बट अपना प्लान जो है वो मंथली बनाने की बजाय वीकली बनाओ, वीकली से फिर डेली बनाओ, एंड मेक श्योर डेली टारगेट पूरा होना चाहिए। डोंट थिंक कि मैम हफ्ते में इतना हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, हम कर लेंगे, महीने में कर लेंगे मैम, आप टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। और वो प्लान की धज्जियां जो आप उड़ाते हो, फिर आप ही जानते हो कि क्या होता है। और क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर हम मैराथन्स की तरफ भागते हैं, फिर हम शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं, एंड अल्टीमेटली आप जानते हो कि रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम स्टक हुए पड़े हैं, और हमें लगता है कि सिलेबस करना है, इतने घंटे में सिलेबस कर लेंगे, इतने घंटे में रिवीजन कर लेंगे, इतने घंटे में मॉक टेस्ट लगा लेंगे। ये मैथमेटिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार ये प्लान तो क्या प्लान दिया है मैम ने, और जब करने लगते हो तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। तो जो चीजें अफेक्ट करती हैं, जो एक्स्ट्रोनोशियस वेरिएबल्स हैं, इन पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना है, बट ये समझो कि आप कैसे उस पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से पढ़ोगे। जब तक पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। आप मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मतलब कि मैम 15 दिन में हम पूरा टाइम टेबल बनाएंगे एंड उसको रेगुलर फॉलो करेंगे। 15 दिन रेगुलर टाइम टेबल। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि टाइम टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो जरूरी चीजें होती हैं वो हम नहीं लिखते हैं। अब मैं बोलूंगी नहीं, बट समझ जाओ कि टाइम टेबल वो जो बनाना होता है वो बकवास चीज होती है। कितने बजे उठ के इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे वो करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे टीवी देखेंगे। छोटी क्लास में हम बनाते थे, राइट, मैंने भी बहुत बनाए हैं, बट वो कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि उसमें हम कभी लिखते हैं सोशल मीडिया इतना यूज करेंगे, आज इस फ्रेंड के साथ बात करने का मन कर जाएगा तो इससे बात करेंगे, नहीं, क्योंकि आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी दिमाग में आता है, कुछ भी इंटरेक्शन होती है, उससे कुछ भी होता है, तो वो चीजें नहीं हो सकती। बट हाँ, मुझे ये काम करना है, एक चीज आपने डिसाइड कर ली, इस पर्टिकुलर यूनिट के ये टॉपिक करने हैं, इतना मॉक टेस्ट लगाना है, ये प्रैक्टिस करनी है, 50 क्वेश्चन करने हैं, वो फॉलो आप कर सकते हो, है ना, कि ये टू डू लिस्ट है मेरी। वो टू डू लिस्ट जो है उस पे जो है चेकलिस्ट बनाओ और उसको टिक मार्क करते चलो। रेगुलरली एक दिन का प्लान, और वो खत्म हो जाना चाहिए। किसी दिन लग रहा है नहीं पढ़ाई का मन, छोड़ दो, पूरा दिन छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, इससे बेटर है रिलैक्स करो। सोशल मीडिया यूज करना है, यूज इट फुली विद फुल फोकस, फिर पढ़ाई का दिमाग में नहीं आना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो और चीज कुछ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल होगा, बट मैं बोल रही हूँ 15 दिन देके देखो अपने आप को। एंड सुबह उठ के वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसका सवाल आपके पास होना चाहिए।
रात को सोने से पहले ये सवाल का आंसर होना चाहिए कि क्या मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ लिया जितना मैंने डिसाइड किया था, क्या मैंने उतना पढ़ा है, सफिशिएंट पढ़ा है जो मुझे हेल्प करेगा मेरे गोल को अचीव करने के लिए। सुबह और रात को उठने के बाद सोने से पहले ये 2 क्वेश्चन के आंसर अगर आपके पास हैं और वैलिड आंसर्स हैं, आप अपने आप को सिर्फ सिंपैथी नहीं दे रहे हो कि चल कोई नहीं यार आज नहीं हुआ तेरे से कल कर लियो, नहीं, प्रॉपर सॉलिड आंसर है कि यस मैंने कर लिया जो मैंने डिसाइड किया था, यस ये मुझे हेल्प करेगा मेरा सिलेक्शन लेने में, तो आप इस सिलेक्शन को ले जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ वो जुनून दिमाग में होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, क्या मिलेगा इस एग्जामिनेशन से, मैं अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ा लूंगी। ये चीज जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी उस दिन आपकी सिलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी एंड अल्टीमेटली आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है 35% मार्क्स आएंगे तो सब पास हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा % बच्चा जितना भी अपीयर करेगा या पेपर देगा उसका आधा % जो है वो बच्चे पास होंगे, मात्र 6% का नेट होगा। और पीएचडी ओनली भी है, यस अच्छा पॉइंट है ये कि पीएचडी ओनली में हम पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगे। 1 साल के लिए पीएचडी ओनली का स्कोर वैलिड रहेगा एंड एट प्रेजेंट पीएचडी ओनली वालों को मिल जाएगा एडमिशन बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है, आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा। तो अगर आप पीएचडी ओनली में भी संतुष्ट हो तो आपको इस एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने रिसर्च प्रपोजल पे, रिसर्च पे भी काम कर देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही पीएचडी ओनली वाले कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन योर पॉकेट जो नेट और जेआरएफ वालों को जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी वर्थ बतानी पड़ेगी उस इंटरव्यू में बैठ के, एंट्रेंस में बैठ के। एंट्रेंस चलो नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाई आई डिजर्व दिस पोजीशन, दिस सीट। तो ये चीज पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और आपके लिए जो है एक बहुत खास चीज मैं बता देती हूँ, जेआरएफ अड्डा को 3 साल हो रहे हैं तो कुछ बहुत खास लेके आ रहे हैं आपके लिए, जेआरएफ अड्डा सिलेक्शन का त्योहार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा उसी की ब्रांच है ना। 3 years ऑफ डेडिकेशन, पैशन एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन पे बात की है, क्वालिटी कंटेंट पे बात की है, आलतू फालतू चीजों पे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जो रेलिवेंट है उस पर बात की है। तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। 500K की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड बहुत सारे सिलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो भी क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं यूट्यूब की वो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो सो दैट आपको सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएं। PYQs की बुक है यूजीसी नेट की, वो आप ले सकते हैं। फ्री डेमो आपको मिलता है ऑफलाइन सेंटर पे, अगर आपका कोई भी डाउट है आप मिलना चाहते हो टीम से मिल सकते हो। यूजीसी नेट की सेट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन करनी है फेस टू फेस, तो भी आप जा सकते हो जयपुर। ये आपके लिए फ़ोन नंबर है, कुछ भी पूछना है पूछिए। एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप एंड आई विश कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रही होगी, थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग रही होगी कि आप इसके बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी तैयारी के बारे में सोचेंगे एंड आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचेंगे। अगर ये 3 चीजें आपने सोच ली, अपने बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दिया उस दिन आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आई एम नॉट सेइंग कि बी सेल्फिश, बट अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में कोई बुरी बात नहीं होती। और जब हम इन डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट हो जाते हैं और वो एनर्जी को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मेक श्योर कि आपने जिस सोच के साथ इस एग्जामिनेशन को तैयार करना शुरू किया था, अपने आप को तैयार करना शुरू किया था इस एग्जामिनेशन के लिए, वो अभी भी इंटैक्ट रहे एंड आप अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।